Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सिप्री ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, तो हमको पता है सिप्री रिपोर्ट किससे रिलेटेड निकालता है, आर्म और एमिशन से, कि भाई कितना ज़्यादा मिलिट्री जो आर्म्स वगैरह हैं इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चल रहा है, किस कंट्री ने कितना ज़्यादा अभी इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इन सारी चीज़ों को सिप्री देखता है। सिप्री क्या है? इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो न्यूज़ में ये है कि 60% 5 नेशन हैं जो वर्ल्ड में 60% इन चीज़ों को होल्ड कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो नेशन नहीं है, तो यूक्रेन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इन चीज़ों को, ठीक है। रैंकिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पर जर्मनी, फिफ्थ पर इंडिया, फिर यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन कौन से नंबर पे? 8th नंबर पे है, ठीक है। लेकिन जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड में 60% होल्ड कर रहे हैं उस पोजीशन को, कि भाई ग्लोबली टोटल कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको ये 5 कंट्रीज 60% होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ में देखते हैं, बोल रहा है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है तियान लियान सेकंड 0505 सैटेलाइट, ठीक है। तो वो चाइना ने लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ से हुआ है? जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, चाइना ने लॉन्च किया है तियान लियान सेकंड O5 को, ठीक है। डेवलप्ड बाई बीजिंग चाइना बेस्ड अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो CAST है, ठीक है, उसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है? उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि लेटेस्ट एडिशन है चाइना सेकंड जनरेशन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। अगले न्यूज़ में देखते हैं, पूछ रहा है कि क्योंकि सेकंड अभी हुआ है दिल्ली में, तो क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कब हुआ? वो हुआ 2022 में, और इस बार 2025 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ? दिल्ली में। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल उसमें एक्वायर किए हैं, और 87 मेडल किए हैं, जिनमें से 83 कितने गोल्ड हैं। फिर सेकंड रैंक पर जापान है, फिर मंगोलिया है थर्ड पर, फिर ओमान और नेपाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM जो है उसके अंतर्गत त्रिनेत्र एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? तो सी डेक ने किया है, ठीक है। सी डेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आगे देखते हैं, इसमें 3 फेज में रहेगा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सिस्टम, उसके बाद त्रिनेत्रा ए जिसमें 100 गीगावाट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड की बात कर रहा है, उसके बाद त्रिनेत्रा बी जिसमें 200 गीगाबाइट पर सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यूटिलाइजेशन रेट की बात कर रहा है, तो ओवरऑल यूटिलाइजेशन कितना बोल रहा है? 85%, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मार्च 2025 में, एक तो सबसे पहले ये याद रखो कि ये नेशनल सुपर कंप्यूटर का जो मिशन है इसको 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, 2015 में, ठीक है। तो 2025 में 10 साल हुए इसलिए और न्यूज़ में, और साथ ही साथ मार्च 2025 में 34 सुपर कंप्यूटर्स की बात की गई, और वो कहाँ पर मतलब किन इंस्टीट्यूट्स में उनको प्रोसेस करने की बात की गई है? IISc बेंगलोर हो गया, IITs हो गया, CDEC हो गया, इन जगह पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछ रहा है कि कोस्टल स्टेट फिशरीज मीट 2025 की कहाँ हेल्ड हुई है, ठीक है। तो ये सारे कोस्टल रीजन के हैं, लेकिन हुई कहाँ पर है? मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र में।
ठीक है। हाईलाइट ऑफ मीट क्या है कि मीटिंग में इन्होंने पहली बात तो ये 5th मरीन फिशरी सेंसस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक 4 हुए थे, ये 5th वाले की बात कर रहे हैं कि 5th मरीन जो फिशरी सेंसस हैं उसको हम शुरू करेंगे। डेट कब रखे गए हैं? कंप्लीटेड बाई दिसंबर 2025 तक ये सेंसस कंप्लीट करने की बात की जा रही है। इसके साथ में एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम क्या है? व्यास नव, ठीक है। और इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत टोटल आउटले ऑफ कितना रखा गया है? 255 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी सीबीडीटी जो है उसने इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है किसका? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। तो ये जो एग्जम्पशन दिया गया है टैक्स से, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन से किया गया है? तो सेक्शन 10, और इसमें जो सब क्लॉज है वो 42 है, ठीक है। 46 है क्लॉज, अंडर क्लॉज 46A सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, इसमें क्लीन गंगा की बात कर रहे थे, ठीक है। नमामि गंगा वगैरह का प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 2014 में, इसको लॉन्च किया गया था। अमाउंट जो टोटल की बात की जा रही थी देने की, वो की जा रही थी 243.74 करोड़, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे, ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इसके लिए, ठीक है। नेशनल जो तुम्हारा मिशन फॉर क्लीन गंगा है, वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है किसका? नमामि गंगा प्रोग्राम का, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था? इट वाज लॉन्च 2014, जिसको हमने देखा। आगे देखो, आगे बात कर रहा है कि यूएन के किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने लॉन्च किया है इसको। उसके बाद प्रोजेक्ट क्यूपर की बात कर रहा है। प्रोजेक्ट क्यूपर किससे रिलेटेड है? तो अमेजोन से रिलेटेड है प्रोजेक्ट क्यूपर, ठीक है। सैटेलाइट, द फर्स्ट 27 सैटेलाइट ऑफ अमेजोन क्यूपर, इनको लॉन्च किया गया है कहाँ से? फ्रॉम फ्लोरिडा, ठीक है। उसके बाद में टोटल इसमें तुम प्रोजेक्ट का अगर अमाउंट देखोगे तो वो कितना बता रहा है? $10 बिलियन, ठीक है। अनवेल्ड इन 2019 से शुरू किया गया था इसको, और अब अगर देखोगे तुम तो 19 के बाद 6 साल बाद, 6 साल पहले इसको किया गया था, और 6 साल बाद अब फर्स्ट 27 सैटेलाइट्स क्यूपर जो अमेजोन का प्रोजेक्ट है उसके तहत लॉन्च किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। आज के करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हम लोगों ने कवर किया है। ऐसे ही आप हमारे साथ इन करंट अफेयर के सेशंस में बने रहिए। हम आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस के थ्रू न्यूज़ को कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।